क्या स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बतलाया गया था। फिर मैंने डिस्कस किया स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड जो है वो किस तरीके से जो है वो जावा में हम लोग बनाते हैं। ठीक है, जावा में स्टैटिक मेथड किस तरीके से हम लोग बनाते हैं। आई होप कि डेस्कटॉप पर जावा स्टैटिक या स्टैटिक मेथड की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो हम लिखवाए थे कि स्टैटिक मेथड में जो है एक थंब रूल क्या होता है कि इट कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को ही सिर्फ क्या कर सकता है, ये एक्सेस कर सकता है, एक्सेप्ट स्टैटिक वेरिएबल। नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन कांट बी एक्सेस इनसाइड द स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स जो है वो एक्सेस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसका एक एडवांटेज क्या है कि इट कैन कॉल, वी कैन कॉल इट विदाउट ऑब्जेक्ट नेम। यानी ऑब्जेक्ट नेम का अगर ना भी इस्तेमाल करें हम लोग तब भी इसको हम लोग कॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लास नेम। ठीक है, बाय यूजिंग क्लास नेम। क्लास नेम को का इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो कॉल कर सकते हैं। हाँ, रहा बात ऑब्जेक्ट नेम का, तो ऑब्जेक्ट नेम के हिसाब से भी कॉल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नेम का इस्तेमाल करके भी कॉल कर सकते हैं। बट इसका जो मेन इसका कॉलिंग का जो तरीका है वो है क्लास नेम। बिकॉज ये स्टैटिक मेथड जो होता है वो इंस्टेंस मेथड से अलग होता है। इंस्टेंस मेथड से अलग होता है। अलग किस ऐसे होता है कि इंस्टेंस मेथड जो होता है वो ऑब्जेक्ट लेवल मेथड होता है, जबकि जबकि स्टैटिक मेथड जो है वो क्लास लेवल मेथड होता है। क्लास लेवल मेथड, ठीक है। जैसे कि ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल होता है, बट क्लास लेवल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल होता है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल जो भी होता है वो क्या होता है, क्लास लेवल वेरिएबल होता है। क्लास लेवल क्यों होता है, क्लास लेवल इसलिए होता है, क्लास लेवल इसलिए होता है क्योंकि ये जो है वो जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर लो, सबके द्वारा ये स्टैटिक वेरिएबल जो है, स्टैटिक वेरिएबल जो है वो एक्सेस होगा। इस क्लास के द्वारा भी एक्सेस होगा, इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट के द्वारा भी, इस ऑब्जेक्ट के द्वारा भी। यानी कि जितने भी एक पार्टिकुलर क्लास का, एक पार्टिकुलर क्लास, सपोज कीजिए कि क्लास जो है वो एम्प्लॉय नाम का क्लास है, एम्प्लॉय नाम का क्लास है। तो ये एम्प्लॉय नाम का क्लास और ये जो वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल जो है एक बार क्रिएट हो चुका है किसमें, एम्प्लॉय क्लास में। तो इसका मतलब ये है कि इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाओ, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाओ, सबके द्वारा जो है ये एक्सेसिबल होगा, सबके द्वारा। और किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा इसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और रहा बात एक और टाइप का होता है वेरिएबल, आपको पता है सी और सी प्लस प्लस में हम लोग एक और वेरिएबल का टाइप पढ़े थे, दैट इज नोन एज द ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल के बारे में भी हम लोग जो है वो पढ़े थे। तो क्या जावा में ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है? नो नो, रिमेंबर, इन द जावा देयर आर नो ग्लोबल वेरिएबल कॉन्सेप्ट इज देयर। ठीक है, जावा में ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जावा में आप जो भी, जावा में आउटर क्लास मतलब आउटसाइड क्लास, एक पंछी भी पर नहीं मार सकता है एक्सेप्ट इंपोर्टिंग ऑफ पैकेजेस। ठीक है, जावा में क्लास के बाहर, क्लास के बाहर आप सिर्फ और सिर्फ पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो, उसके अलावा आप एक लाइन भी नहीं लिख सकते हो। ठीक है, जावा में क्लास के बाहर, क्लास के बाहर आप सिर्फ और सिर्फ पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ पर देखो import java.util.asterisk लिखा हुआ है। इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ आप पैकेज को इंपोर्ट कर सकते हो, उसके बाद जितनी भी चीजें होंगी सब इनसाइड क्लास, किसी न किसी क्लास के अंदर ही होंगी। क्लास से बाहर Java में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ठीक है, that is the thumb rule of Java. That's why concept of global variable is not available in Java. Okay, ग्लोबल वेरिएबल का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो जावा में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? स्टैटिक वेरिएबल ही जो है वो जावा में अवेलेबल है, ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जावा में अवेलेबल नहीं। ठीक है, अब एक चीज जो है वो आप लोग को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, एक चीज जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जैसे आप देखिए, थोड़ा सा एक क्लियरिटी जो है
वो प्रोवाइड कर रहे हैं. जस्ट रिमूव दिस ऑल नॉनसेंस. या जैसे एक क्लास है, ठीक है. ये कोई भी एक क्लास है, जैसे एम्प्लॉय नाम का एक क्लास है, ठीक है. यस, इसके अंदर रिस्पॉन्ड करना है, सबको पूछेंगे, रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है. या तो टाइप करके, अदरवाइज बोल के, ठीक है, रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है. अब ये एम्प्लॉय नाम का क्लास है. क्या है ये? एम्प्लॉय नाम का क्लास है. ये जो है एम्प्लॉय नाम का क्लास है, ठीक है. तो यहाँ पे है, हम क्या किए हैं, इंट ए, इंट ए डिक्लेयर किया, ठीक है. अब ये इंट ए जो है वो क्या है? हम्म इंट ए क्या है? अरे इंट ए जो वेरिएबल है वो किस तरह का वेरिएबल है? व्हाट इज द टाइप ऑफ वेरिएबल? अरे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम्म इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंस इंस्टेंस वेरिएबल. अच्छा, ठीक है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है. स्टैटिक इंट एस. ये एस जो है वो किस तरह का वेरिएबल है? एस किस तरह का वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल है. कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियरली समझिएगा. एस किस तरह का वेरिएबल है? स्टैटिक वेरिएबल है. ओके. व्हाट गेट डेटा समथिंग एक फंक्शन है, और वाई डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना है. डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना है. वाई डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना है. इंट एक्स, वाई, जेड, ये तीन जो है वो इसमें वेरिएबल डाले. अब आप हमको ये बताओ, फर्स्ट तो हो गया इंस्टेंस वेरिएबल, सेकेंड हो गया स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है. इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल. इसको इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? और ऑब्जेक्ट लेवल लेवल वेरिएबल वेरिएबल, ठीक. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? और क्लास लेवल वेरिएबल, ठीक है. क्लास लेवल वेरिएबल. या इसको क्या बोलेंगे? ये डिस्प्ले फंक्शन के अंदर है. किसके अंदर है ये? डिस्प्ले मेथड के अंदर है. मेथड, यहाँ पर फंक्शन नहीं, मेथड प्रोनाउंसिएट करेंगे. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये किस तरह का वेरिएबल है? क्या ये इंस्टेंस वेरिएबल है? नो. क्या ये स्टैटिक वेरिएबल है? नो. तो ये किस तरह का वेरिएबल है? हम्म कोई, अरे ये किस तरह का वेरिएबल है? बबली, अंकिता, किस तरह का वेरिएबल है ये? अरे ये किस तरह का वेरिएबल है? हाँ ना कुछ. किस तरह का वेरिएबल है? नहीं पता. सी प्लस प्लस सब भूल गए आप लोग. एकदम सी प्लस प्लस आप लोग भूल गए. सी प्लस प्लस के हिसाब से आप बताओ ना. सेम सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है जावा में. इसीलिए कई लोग जावा को सी प्लस प्लस का सक्सेसर मानते हैं. सिंपल. अरे किसी भी क्लास के अंदर है तो वो हो गया इंस्टेंस वेरिएबल. किसी भी क्लास के अंदर स्टैटिक कीवर्ड से डिफाइंड है तो वो स्टैटिक वेरिएबल हो गया. तो ये जो किसी भी मेथड के अंदर है, किसी भी फंक्शन के अंदर ये अवेलेबल है, तो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल. ये नहीं पता था? पता था ना. ये है लोकल वेरिएबल,
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। ठीक है, लोकल क्यों, और इसका स्कोप कहाँ तक है, इसका स्कोप इसी फंक्शन तक है, इसी फंक्शन तक। जैसे ही फंक्शन खत्म, इसका स्कोप भी खत्म, वेरिएबल डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, मेमोरी फ्री हो जाएगा। ठीक है, गार्बेज कलेक्टर इसको कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये जो void डिस्प्ले है वो क्या है, void डिस्प्ले क्या है, आई मीन एक मेथड है, और इसके अंदर ये जो वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। ठीक है, मेरा इंटेंशन क्या था, मेरा इंटेंशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब आपसे ये पूछें सर, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू, कैन यू एक्सप्लेन प्लीज, व्हाट विल बी द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए, इंटीजर टाइप का है तो इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, इंट ए लिखा हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, पहला ऑप्शन जीरो, दूसरा ऑप्शन गार्बेज, क्या होगा, जीरो या गार्बेज, जीरो या गार्बेज, इंट ए का, इंट ए का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, जीरो या गार्बेज। हम्म, अरे बबली, अंकिता, आई होप की आवाज तो जा ही रही होगी। हम्म, रिमेम्बर रिमेम्बर, इसका जो वैल्यू है इंस्टेंस वेरिएबल का वो जीरो होगा, माइंड में आप इंजेक्ट कर लो ये चीजें। ठीक है, इसका जो डिफॉल्ट जो वैल्यू होगा वो होगा जीरो। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, जीरो। कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप है, जावा में वैल्यू होता है जीरो, सी प्लस प्लस में गार्बेज होता था, बट यहाँ पर जावा में क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यस, यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल ये तो बतला ही थे कि इसका वैल्यू क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है यहाँ पर, जीरो, जीरो। ओके, स्टैटिक वेरिएबल, इसका वैल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, दिमाग में ये चीज आप इंजेक्ट कर लो। स्टैटिक वेरिएबल का जो वैल्यू होगा, अगर इंटीजर टाइप है तो वो जीरो होगा, लॉन्ग टाइप है तो भी जीरो होगा, अगर जो स्टैटिक वेरिएबल फ्लोट टाइप है या डबल टाइप है तो 0.0 होगा समथिंग। ठीक है, तो ये जो है वैल्यू मस्ट हैव सम वैल्यू। ठीक है, इसमें जो है कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, गार्बेज वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, ओके, देन फाइन सर, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दैट वन, डिफॉल्ट वैल्यू इसका कितना होगा, कैन यू प्लीज, इसका डिफॉल्ट वैल्यू कितना होगा, ये लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, याद रखिएगा दिमाग में, ये क्या है, लोकल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, हाँ, बबली, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, ये लोकल लोकल वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, अंकिता, आवाज नहीं जा रही है। देखिए यहीं पर जो है वो इंटरव्यूअर जो है फंसाता है स्टूडेंट को, यहीं पर जो है इंटरव्यूअर फंसाता है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेलिंग सर जीरो, जीरो इज द आंसर। यस, उनका एस्पेक्ट बिल्कुल सही है, वो दिमाग क्या लगा रहे हैं, वो दिमाग क्या लगा रहे हैं, ओ यस, इंस्टेंस वेरिएबल जावा में तो वैल्यू होता है जीरो। ठीक है, ओके, स्टैटिक वेरिएबल वो तो जीरो होता है, ये सब जगह होता है, सी प्लस प्लस में भी होता है, यहाँ पर भी जो है वो लोकल वेरिएबल का वैल्यू जो है वो होगा जीरो। ओ, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द स्टूडेंट।
यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो गार्बेज होता है, और गार्बेज वैल्यू जावा एक्सेप्ट ही नहीं करता है। रिमेम्बर, गार्बेज वैल्यू जावा एक्सेप्ट ही नहीं करता है। कोई भी गार्बेज नाम का कॉन्सेप्ट जावा में अवेलेबल ही नहीं है। तुरंत वो एरर देगा, तुरंत वो एरर दे देगा वहां पर। ठीक है, तुरंत तुरंत वो एरर दे देगा वहां पर। समझे बात को? गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट जावा में अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, जावा में गार्बेज वैल्यू का कोई भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है। गार्बेज वैल्यू यानी अपने से कुछ वैल्यू आ जाता था, इस तरह का कोई भी कॉन्सेप्ट जावा में अवेलेबल नहीं है, नहीं है। ये आप दिमाग में रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एरर दे देगा। क्या देगा? एरर। क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू इसका कुछ नहीं होता है। डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर आपको ऑलवेज इनिशियलाइज करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? ऑलवेज इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलवेज। यस, आप तब क्या होगा बबली, अगर जो आप इसको इनिशियलाइज करते हो तभी जाकर के जावा आपको प्रोवाइड करेगा सपोर्ट। अदरवाइज जावा बोलेगा ए बबली, यू आर डूइंग सम मिस्टेक, वेयर इज द मिस्टेक, लाइन नंबर 8, int xyz, what is the value, can you please provide me the value? jvm will told you, can you please provide me the some value? किस पर प्रोसेस करेंगे, किस पर प्रोसेस करेंगे? कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी सम वैल्यू? सर वेयर इज द प्रूफ? प्रूफ कहाँ है इसका? यस, प्रूफ है। कहाँ पर प्रूफ है? आप देखो। तो ये एम्प्लॉय हटा देते हैं यहाँ से, क्लास टेस्ट ही लेते हैं, एक ही क्लास लेते हैं, इसी में अपने डिफरेंट मेथड्स बनाते हैं। डिस्प्ले नाम का एक मेथड है ऊपर में। ठीक है, यहाँ पर x कॉमा y ले लिए, एक एक दो जो है वो वेरिएबल ले लिए हैं, x और y। ये लोकल वेरिएबल है ना? लोकल वेरिएबल, अरे ये लोकल वेरिएबल है क्या? नहीं, ऑफ कोर्स यस है। अब यहाँ पर एक इंस्टेंस वेरिएबल भी ले लेते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल इंट a कॉमा b। ठीक है, एक इंस्टेंस वेरिएबल, एक स्टैटिक वेरिएबल ले रहे हैं, स्टैटिक स्टैटिक इंट यस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, फिलहाल क्या करते हैं इसमें, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 कर देते हैं। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, एक मैसेज देते हैं, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन प्रिंटलन दिस इज दिस इज दिस इज डिस्प्ले डिस्प्ले मेथड, दिस इज डिस्प्ले मेथड। ये जो है सिर्फ मैसेज रहेगा इसके अंदर, डिस्प्ले के अंदर। यस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन arg। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग कि डिस्प्ले को कॉल करते हैं। सबसे पहले तो वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्योंकि इंस्टेंस मेथड है और इनसाइड क्लास हम लोग रीड कर रहे हैं। ये देखिए इंस्टेंस मेथड है और इनसाइड क्लास हम लोग रीड कर रहे हैं। क्लास के किसी भी मेथड के अंदर तो वो तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर कर रहे हैं वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू, ए को प्रिंट करा दिए, सेम उसी तरीके से वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, बी को वैल्यू ऑफ सी इक्वल टू सी को, सी तो है नहीं एस ना, स्टैटिक वेरिएबल वेरिएबल एस, एस को। ठीक है, और यहाँ पर इंस्टेंस वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल ए, इंस्टेंस वेरिएबल बी का वैल्यू है, ए और बी का वैल्यू हो गया। ये वेरिएबल पूरा ही लिखते रहे, किस किस
ओके, ठीक है। ये तीनों वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करा दिए मेन के अंदर, ठीक। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर दिए, डिस्प्ले को क्या कर दिए, कॉल कर दिए। कोई दिक्कत इसमें? यस, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ देखिए क्या किए हैं कि ये क्लास टेस्ट है, इसके अंदर ये दोनों इंस्टेंस वेरिएबल है, ठीक है। और ये वॉइड एक मेथड है, एक मेथड बना लिए हैं डिस्प्ले नाम का, और ये मेन मेथड है, मेन मेथड, ठीक है। मेन में कुछ नहीं करा रहे हैं, सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं। क्योंकि प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ से एक्सेस करेंगे, ये कहाँ पर अवेलेबल है वेरिएबल, यहाँ पर अवेलेबल है, टेस्ट के अंदर ही अवेलेबल है, तो वो तो एक्सेस होगा कि नहीं? अरे ये एक्सेस होगा या नहीं? ऑफ कोर्स ये एक्सेस होगा, ठीक है। इन द कमांड प्रॉम्प्ट, यस इट इज। टेस्ट, ओके। Oh, 1 minute, 1 minute. Test.java. Yes, what is the problem? Non-static method display cannot reference from the static context display. Okay, here's the static context. Oh, yes, yes. ठीक तो है। One minute. The problem. Line number 11. Non-static variable a cannot be referenced from the static context. कहाँ पर नॉन स्टैटिक और स्टैटिक लिखे? अच्छा 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 अच्छा। एक्चुअली क्या है कि स्टैटिक मेन जो है, ये मेन मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड होता है, और ए जो है वो क्या है, किस तरह का वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक है, तो ये तो इसके अंदर डायरेक्टली तो एक्सेस होगा नहीं, ठीक है। डायरेक्टली तो एक्सेस होगा नहीं, फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस होगा, डायरेक्टली नहीं एक्सेस होगा ये, ठीक है। डायरेक्टली नहीं होगा तो क्या करते हैं, इस लाइन को, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, तीनों को यहाँ से हटा करके डिस्प्ले के अंदर डाल देते हैं, डिस्प्ले के अंदर डाल, क्योंकि हम लोग को सिर्फ वैल्यू प्रिंट कराना है, बट वो डायरेक्ट नहीं एक्सेस हो रहा है। रीजन क्या है इसका, मेन के अंदर, क्योंकि मेन जो है वो स्टैटिक मेथड है। देखिए वॉइड पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिखा हुआ है, और स्टैटिक मेथड में नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सेस होगा क्या, नहीं होगा। इसीलिए क्लियरली दे रहा है यहाँ पर, नॉन स्टैटिक वेरिएबल ए, वेरिएबल का नाम क्या है, ए, cannot be referenced from a static context, ठीक है। यानी कि देखिए लाइन भी ये पूरा लिख रहा है यहाँ पर, सिस्टम डॉट नॉट प्रिंटर है वैल्यू प्रिंट वेरिएबल ए, मतलब इस लाइन में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, देखिए रैकेट रैकेट शो कर रहा है यहाँ, यानी ए को जो आप प्रिंट करा रहे हो वो नॉन स्टैटिक क्या है। हालांकि इस में कोई एरर नहीं है, ये तो दो बार ये एरर देगा, किसके लिए, ए के लिए और बी के लिए। देखिए दो एरर दिया, दो एरर दिया यहाँ पर, ए के लिए, बी के लिए। यस, लाइन नंबर 14 में क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प्ले कैन नॉट बी रिफरेंस्ड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। यस, नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प्ले कैन नॉट बी रिफरेंस्ड फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, या डिस्प्ले, डिस्प्ले के अंदर जो है, let me show this one, यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल भी कर रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्ले को कॉल भी कर रहे हैं, तब भी प्रॉब्लम है, तब भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले जो है वो नॉन स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड है, और यहाँ पर नॉन स्टैटिक मेथड को भी कॉल नहीं किया जा सकता है, किसके अंदर से, मेन के अंदर से। आप देखो
एरर को समझिएगा तभी जाकर के कुछ ना कुछ होगा। अगर जो आप एरर को नहीं समझ पाइएगा तो हैंडल नहीं कर पाइएगा। इसलिए एरर को याद नहीं कीजिए, समझिए कह क्या रहा है एरर। यहाँ पर देखिए, नॉन स्टैटिक मेथड डिस्प्ले कैन नॉट बी डिफरेंस्ड फ्रॉम द स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। बात वही है। इसका मतलब ये है कि क्या करना पड़ेगा, हर हाल में इसको जो है वो ऑब्जेक्ट बना करके ही काम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बना करके ही काम करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर अगर जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका, टेस्ट का, obj1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, अगर इसके ऑब्जेक्ट को बना करके obj1 डॉट डिस्प्ले करते हैं, अगर जो, then it may be accessed, या ठीक है। यानी हर हाल में जो है आपको ऑब्जेक्ट बना करके ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि मेन मेथड जो है वो स्टैटिक मेथड है, और स्टैटिक मेथड होने की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है। अदरवाइज सी प्लस प्लस में तो मेन स्टैटिक होता नहीं था, तो मेन कहीं भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, बट यहाँ पर जो है आपको हर हाल में जो है वो ऑब्जेक्ट बना करके ही एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करा करके। जावा टेस्ट, यहाँ पर आप देखो, वैल्यू ऑफ ए इंस्टेंस वेरिएबल 0 आ रहा है, वैल्यू ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल बी इक्वल टू 0 आ रहा है, वैल्यू ऑफ अ स्टैटिक वेरिएबल एस इक्वल टू 0 आ रहा है। दिस इज डिस्प्ले मेथड। मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था बतलाने का कि इंस्टेंस वेरिएबल का वैल्यू जो है क्या होता है, 0 होता है, और स्टैटिक वेरिएबल का भी डिफॉल्ट वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। दैट इज आवर इंटेंशन टू एक्सप्लेन इट। ओके, अब यहाँ पर बात है कि यहाँ पर x को डिक्लेयर नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, x का वैल्यू भी a नहीं रखते हैं, y का भी नहीं रखते हैं। यस, जावा टेस्ट, एनी एरर इज देयर, नो एरर इज देयर, बट यहाँ पर आप देखो डिस्प्ले किस तरह का मेथड है। यस, डिस्प्ले किस तरह का मेथड है, क्या कुछ दिक्कत है क्या, आवाज आ रही है कि नहीं? अरे आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो। आवाज आ रही है ना प्रॉपरली, कोई परेशानी? हाँ, एक्चुअली कुछ लेफ्ट वगैरह लिख रहा था ऊपर में, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। हमको लगा कि आवाज नहीं जा रही है क्या। ठीक है, या ठीक है। जो है अब यहाँ पर जो है हम लोग को क्या देखना है कि यहाँ पर ये जो मेथड है वो किस तरह का मेथड है, इंस्टेंस मेथड है। और यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, इसको कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किए हैं। अब यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं, वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वैल्यू ऑफ लोकल वेरिएबल, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, लोकल वेरिएबल एक्स इक्वल टू ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका डिफॉल्ट वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट है जावा में या नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पर, क्लियरली यहाँ पर लिख रहा है वेरिएबल एक्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। क्लियर है। और यही काम अगर जो सी प्लस प्लस में अगर जो हम लोग करते हैं तो वहां पर क्या होता है, कुछ न कुछ रैंडमली जो है वो वैल्यू दे देता। बट जावा में ऐसा कोई भी रैंडम जनरेशन वैल्यू नहीं है। यानी कि गार्बेज गार्बेज का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो जावा में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गार्बेज कलेक्टर है यहाँ पर। ठीक है, गार्बेज वैल्यू का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है जावा में अवेलेबल नहीं है, रिमेम्बर। उसी तरीके से अगर वाई को भी अगर जो प्रिंट कराते हैं, वाई को भी प्रिंट कराते हैं तो क्या आता वैल्यू, वही सेम एरर वहां आता, सेम एरर आता। क्या एरर आता, दो एरर आता, एक एक्स के लिए, दूसरा वाई के लिए। वाई माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन वैल्यू ऑफ
लोकल वेरिएबल y इक्वल टू। क्लियर है या नहीं? इस पूरे जो एग्जाम्पल को डिस्कस किए, इसका सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंशन था, यहाँ पर हम लोग जो है वो इम्प्टी नहीं छोड़ सकते किसी भी, केवल केवल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर जो इसको हम लोग सोचेंगे कि इसमें गार्बेज वैल्यू है और वो प्रिंट करे, वैसा पॉसिबल नहीं है जावा में। ठीक है, गार्बेज वैल्यू का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो जावा में अवेलेबल नहीं। ठीक है, सर हाँ हेलो। हाँ सर, कल एक हाँ एवरेज का बोलिए। जो आप सर एग्जांपल बताए थे सर, जो कल आप एवरेज का जो हम्म एग्जांपल जो कल बता रहे थे उसमें सर, उसको हम कल रन करवा रहे थे सर, हम्म। उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रहा था कि इंट को भी वो इनिशियलाइज ही नहीं कर रहा था, उसमें भी यही प्रॉब्लम था। कुछ ना कुछ उसमें मतलब जो है वो वो इनिशियलाइज करने डिफाइन का ही नहीं मतलब कर ये रहा है, था। उसका रीजन ये वो लिख होगा, रहा इसका उसका कि एवरेज नाम का जो आप मेथड बनाए होगे क्लास, किसी क्लास के अंदर हम्म, जो भी आप क्लास दिए होगे उसके अंदर जो भी आप मेथड हम्म, बना रहे हो एवरेज नाम का, उसमें आप लोकली उसको जो है वो डिफाइन कर दिए हो। और लोकली डिफाइन करने से जो है एक घाटा क्या है कि आप लोकली जब उसमें कोई भी वैल्यू नहीं दोगे और सीधे हो सकता है उसको पास कर रहे होगे या फिर कुछ, इस कारण से ऐसा एरर आ रहा है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे आप सपोज करो एवरेज एवरेज में प्रॉब्लम हो रहा था, तो वर्ड एवरेज नाम का एक फंक्शन आप या एक मेथड आपने बनाया हुआ है, वर्ड एवरेज नाम का एक यस सर। मेथड आपने बनाया हुआ है। आप क्या किए होंगे कि इंट एवीजी कर दी यहीं पर, ऐसा आपने किया था इंट एवीजी। नहीं सर, ऐसा नहीं था, इंट में कुछ और ही वैल्यू था। जैसे वो सर कोई आप भी नहीं तो। कोई भी यहाँ पर आप वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे, बट उसको जो है यस वैल्यू सर। आप प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे इसी कारण से, और उसका आप इस्तेमाल करने का सोचे होंगे, इस कारण से वैसा एरर देता है। ठीक है, ओ, यानी कि आप जो है, ओके सर। सिंपल बात है कि आप बिना डिक्लेयर किए हुए अगर जो कोई भी वैल्यू को रखते हो, देन यू मे हैव गॉट द एरर नॉट इनिशियलाइज समथिंग लाइक दैट। ओके, ओके सर। क्योंकि यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू का कोई भी कॉन्सेप्ट जो है, गार्बेज वैल्यू का कोई भी कॉन्सेप्ट जावा में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, गार्बेज वैल्यू का कोई भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं। हाँ, अगर जो आप इसका यूज नहीं करते हो, एक चीज आप ध्यान रखिए, अगर जो आप इसका यूज नहीं करते हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप डिक्लेयर किए हो इंट टाइप, बट जैसे ही आप इसका यूज करने का सोचोगे उसमें वैल्यू रहना चाहिए। अगर जो आप ऐसा सोचते हो कि सी की तरह, सी प्लस प्लस की तरह कुछ रैंडमली अपने आप वैल्यू जनरेट करके दे देगा, वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जावा में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है उसमें है पासिंग ऑब्जेक्ट, पासिंग ऑब्जेक्ट टू द पासिंग ऑब्जेक्ट टू द मेथड मेथड। यानी इसको हम लोग बोलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को जो है वो दूसरे क्लास में पास करना, दूसरे क्लास के मेथड में क्या करना है, पास करना है, और उसके हिसाब से जो है वो प्रोसेस करके अपना कैलकुलेशन करना है। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को पास करना है, ऑब्जेक्ट को पास करना, पासिंग ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, पासिंग मेथड एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको हम लोग, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस इन जावा। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्या हम लोग बोलते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है एक तरह का रेफरेंस वेरिएबल का काम करता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ और होता है, और जैसे दो ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किए, दो ऑब्जेक्ट,
तो ऑब्जेक्ट आप जावा में क्रिएट किया, obj1 और दूसरा जो है obj2, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट सिंपल क्या करता है, कि पहला ऑब्जेक्ट इसको पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इसको पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो हालांकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ और होता है, इसका एड्रेस कुछ और होता है, ठीक है, इसका भी एड्रेस होगा अपना कुछ ना कुछ। तो जो भी ऑब्जेक्ट बना इसमें जो भी फील्ड है, इसमें जो भी वैल्यू है, ये सिर्फ इसको रेफरेंस वेरिएबल का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट obj1 obj2, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कॉल बाय रेफरेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो है रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल। हालांकि जावा में एक्सटर्नल पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बट ये जो है वो इंटरनल पॉइंटर है, इंटरनल पॉइंटर का इस्तेमाल किया जाता है जावा, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से इंटरनल पॉइंटर का फैसिलिटी जो है जावा में प्रोवाइड किया गया है। इसका बैक कोड जो है वो एक्सटर्नल पॉइंटर से ही लिखा गया है, ठीक है। इसका बैक प्रोसेस जो है वो एक्सटर्नल पॉइंटर का यूज करके होता है, बट हम लोग को डायरेक्ट जो है वो एक्सटर्नल पॉइंटर का इस्तेमाल नहीं करना है, इंटरनल पॉइंटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये जो है कुछ नहीं है, एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो किसको पॉइंट कर रहा होता है। हालांकि इसका भी कुछ ना कुछ अपना एड्रेस होगा जो कि इससे डिफर होगा, समझे बात को। कोई दिक्कत है इसमें, रेफरेंस, कॉल बाय सर ये भी रेफरेंस, तो एड्रेस की तरह सर ये भी तो एड्रेस की तरह ही ना काम कर रहा है, जैसे हम लोग दो एड्रेस ऑब्जेक्टिव की तरह बनाए तो काम सबका कर रहा अपना। है, एड्रेस की तरह काम कर रहा है, बट हम लोग इंटरनल जो है एक्सटर्नल पॉइंटर यूज नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल पॉइंटर का मतलब क्या है, कि हम लोग आस्ट्रिक पीटीआर कहीं लिख रहे हैं क्या, आप गौर कीजिएगा, क्या आस्ट्रिक नहीं। लगा करके यूज कर रहे हैं हम्म, हम लोग कहीं भी। आस्ट्रिक लगा करके नहीं। अगर जो स्टार लगा करके अगर जो आप यूज करते हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल पॉइंटर, एक्सटर्नल, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल पॉइंटर, आई मीन हाँ एक्सटर्नल पॉइंटर, मतलब बाहर से पॉइंटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल पॉइंटर, इंटरनल पॉइंट। ओके। ठीक है। तो उसको भी रेफरेंस ही बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है कॉल बाय रेफरेंस। तो एक्चुअली में ऑब्जेक्ट को ही पास करते हैं, तो पासिंग ऑब्जेक्ट टू द मेथड एज एन आर्ग्यूमेंट, ये जो है हम लोग का कॉन्सेप्ट है आज का, कि ऑब्जेक्ट को किस तरीके से पास करेंगे। तो इसमें ज्यादा थ्योरी वगैरह नहीं रहता है, इसमें क्या करता है, एक सिंपल एग्जांपल के जरिए इसको डील किया जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल एक सीधे आते हैं एग्जांपल, इसको ये करना है, लिखना है लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हो गया, ओके, हो गया ना अंकिता आपका, स्क्रीनशॉट हो गया ना। स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। या अब जो है इसमें देखते हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है वो पास करेंगे, और किस तरीके से फर्दर जो है वो प्रोसेस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक एग्जांपल हम डिस्कस किए थे आप लोग को, सी प्लस प्लस में भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने वाला, याद है,
दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने वाला एग्जाम्पल दिए हुए थे, शायद याद होगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कर किए थे, ऐड किए थे। वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जावा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इनपुट लेना है और साथ में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ये सिर्फ अभी पास कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न भी करेंगे। ठीक है, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट को रिटर्न भी करेंगे, सिर्फ वही पास कर रहे हैं। ठीक है, तो क्लास कॉम्प्लेक्स, ऑलवेज क्लास नेम जो है वो क्लास नेम का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है, वही स्टैंडर्ड को हम लोग लिखने के लिए हम लोग फ्री है, कुछ भी लिख सकते हैं, बट स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स, क्लास कॉम्प्लेक्स हो गया। इसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल दो ठो, ए और बी। कॉम्प्लेक्स नंबर याद है ना किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर याद रहा ना, जो कि किस फॉर्मेट में रहता है, हाँ, ए प्लस बी आई के फॉर्मेट में, बी आई के फॉर्मेट में, जहां पर ए और बी को इनपुट लिया जाता है। ठीक है, आई इज ऑलवेज फिक्स। ठीक है, तो ए क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, और बी को क्या हम लोग बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। याद रहा या नहीं, ठीक है ना। चलिए, फैक्टराइजेशन वगैरह या फैक्टोरियल वगैरह ये सब निकालते हैं या फिर और भी कर सकते हैं आई का हाँ काम। तो वो आप खुद से करिए, फैक्टोरियल वगैरह निकालिए। इतना चीज बतला दिए हैं वो लोग, वो सब आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ यस। पर अब सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। प्रोग्रामिंग आप सीख चुके हो, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीखना है, अप्रोचेज सेम ही रहेंगे, सिर्फ सिंटेक्सेस को सीखना है आपको, किस तरीके से वर्क करेंगे। ठीक है, लॉजिक आप सीख चुके हो, सेम लॉजिक वहां पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, वर्ड गेट डेटा, आयोटा वगैरह निकाल सकते थे यहाँ पे। इंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी। ए एंड बी मीन्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए वैल्यू इनपुट लेंगे। ए इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, बी इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ये जो है आपका इनपुट लेने के लिए हो गया। अब क्या करना है, अब उसमें करना ये है कि समेशन करना है और डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो समेशन, ऑब्जेक्ट को पास करना है, तो किस तरह का ऑब्जेक्ट पास होगा, वो होगा कॉम्प्लेक्स टाइप का ही ऑब्जेक्ट पास होगा। ठीक है, क्यों यहाँ पर लिखे हैं रिटर्न कॉम्प्लेक्स टाइप का ही, इसलिए क्योंकि वहां से जो ऑब्जेक्ट पास होकर के आएगा वो उसी टाइप का रहेगा, किस तरह का रहेगा, कॉम्प्लेक्स का ही रहेगा, इसी का ना ऑब्जेक्ट बनाएंगे वहां पर, इसी का ना ऑब्जेक्ट, और इससे रिलेटेड वैल्यू को पास करेंगे, तो रिटर्न भी इसी तरह का होना चाहिए। मतलब यहाँ पर
जो उधर से आएगा तो रिसीव करने के लिए भी उसी तरह का होना चाहिए। जैसे हम आपको अगर जो लिक्विड दे रहे हैं, जैसे कहने का मतलब कोई भी जैसे दूध हम दे रहे हैं, मिल्क मिल्क हम आपको दे रहे हैं, तो आप बोतल लाइएगा या छन्नी लाइएगा? जाहिर सी बात है बोतल लाइएगा, वैसा कंटेनर लाइएगा जो कि उसके लिए सुटेबल हो। ठीक है, उसी तरीके से, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टाइप का उधर से वैल्यू आएगा अगर जो, और यहाँ पर इंट टाइप का या फ्लोट टाइप का अगर जो रखेंगे, तो क्या वो उस कंटेनर में एडजस्ट हो पाएगा? नहीं एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, उसके लिए ऑलवेज जो रहेगा वो क्लास टाइप ही लेना पड़ेगा। तो जिस टाइप का डेटा उधर से आ रहा है उसी टाइप का डेटा यहाँ पर रिसीव करने के लिए होना चाहिए। ठीक है, जैसे इंट टाइप के वैल्यू को कहीं पास करते हैं किसी फंक्शन में, तो रिसीव करने के लिए वहां पर इंट ही रखा जाता है ना। रे, याद रहा या नहीं? जैसे यस, मान के चलिए यस कोई भी सर। फंक्शन, कोई भी फंक्शन जैसे वॉइड वॉइड डिस्प्ले है, डिस्प्ले डिस्प्ले है, और यहाँ किसी भी इंट वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो उधर अगर जो किसी भी यहाँ पर डिस्प्ले का कोई भी प्रोसेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो किसी भी डिस्प्ले को पास करते हैं, डिस्प्ले को यहाँ पर कॉल करते हैं और पास कर रहे हैं 120, तो यहाँ पर 120 क्या है, एक इंटीजर है, तो रिसीव करने के लिए यहाँ पर क्या रखा हुआ है, इंट टाइप का ही रखा हुआ है पैरामीटर, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पर पैरामीटर यस क्या है, सर। इंट टाइप का यस। ही है, इंट टाइप का ही है। अगर जो यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, यहाँ पर ये है, ठीक है, और यहाँ पर कैर टाइप का रख देते हैं, कैर टाइप का, तो काम करेगा क्या ये? नहीं करेगा। नो सर। कैसे करेगा? ठीक है, ये रियल लाइफ का एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं। जैसे हम आपको, आप हमसे मांगे पानी, ठीक है, हम आपको पानी देने जा रहे हैं, और आप छन्नी आगे ला दीजिए, जो इसमें आटा वो या फिर चाय वाला, तो उसमें कोई पानी दे सकता है क्या आपको? वो तो पानी नीचे गिर जाएगा। तो उसके लिए सुटेबल कंटेनर चाहिए। यस सर, जैसा मतलब चीज है वैसा कंटेनर होना चाहिए। हाँ, जी, जिस टाइप का वैल्यू है, जैसे 120 ये किस टाइप का वैल्यू है, इंट टाइप का, तो यहाँ पर भी इंट टाइप का होना ये चाहिए। मुझे बात, वहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पर वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पास होगा उधर से, तो ऑब्जेक्ट टाइप का ही रहना चाहिए ना रिसीव करने के लिए यहाँ पर। यस सर। और तो यहाँ पर आगे और क्या लिखना है, इसको आफ्टर मेन, मेन के बाद, मेन में पहले इनपुट ले लेते हैं समथिंग, फिर उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो क्लास टेस्ट, और इसके अंदर जो है पब्लिक स्टैटिक वर्ड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट, अब जो है वो किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कॉम्प्लेक्स का। कितना ऑब्जेक्ट? दो ऑब्जेक्ट, obj1 obj2, यानी दो दो क्या करना है हम लोग को, दो नंबर इनपुट लेना है, कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इनपुट लेना है, इसलिए दो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, और आपस में ऐड कर देना है। ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, obj1 डॉट डॉट सम, सम नाम का फंक्शन है, समेशन, समेशन पास क्या कर देंगे, obj2 को, obj2 को पास कर देंगे। एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या, एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या, हुआ ये कि ये जो obj2 है, ये जो obj2 है वो किस टाइप का है, हाँ यहाँ पर इसका डेटा टाइप देखिए, क्लास टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप। तो यहाँ से ये अगर जो पास होगा समेशन फंक्शन में, तो रिसीव होगा किसके अंदर, टी के ही अंदर चाहिए ना। ऑब्जेक्ट के और टी पास। को भी, और टी, हाँ यस। टी को भी किस टाइप का रखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स टाइप का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉल हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग है, फंक्शन कॉलिंग, किस फंक्शन कॉल किया जा रहा है, समेशन को। ठीक है, तो समेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, मगर जो पास किया जा रहा है वो obj2 को, तो रिसीव किस में होगा, ये टी में होगा। ये बात को, तो पहले यस। आपको क्या करना पड़ा, इनपुट लेना पड़ेगा। तो obj1 डॉट गेट डेटा है ना, गेट डेटा, obj1 में इनपुट ले लिए, obj2 डॉट गेट डेटा,
अब फिर obj1 के थ्रू पास कर रहे हैं, obj2 को पास कर रहे हैं, obj1 के थ्रू कॉल कर रहे हैं, obj2 को पास कर रहे हैं, ठीक है। क्या हम लोग ऐसा उल्टा कर सकते हैं क्या, obj2 के थ्रू कॉल कर सकते हैं, obj1 को भी पास कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, देख लेंगे हम लोग दोनों तरह से। सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 गेट डेटा लिए हैं, ऑब्जेक्ट 1 टू गेट इनपुट डेटा, इनपुट सर इसको फिर से। देखिए, अच्छा, गेट डेटा क्या करने के लिए, इनपुट करने के लिए ए यस और सर। बी के वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली में क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अंकिता, कुछ समझ में आ रहा है ना, दो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, दो ऑब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, ए और यहाँ पर बी, दो दो वैल्यू रहेगा, ए और बी, ठीक है। ये obj1 का है पहला, obj1 का है, और दूसरा जो है obj2 का है, obj2। obj1 में सपोज कीजिए obj1 के थ्रू इनपुट लेंगे तो इसका वैल्यू सपोज कीजिए आप डाले यहाँ पर 10, यहाँ पर डाले 20, ठीक है। यहाँ पर आप डाले 5 और यहाँ पर आप डाले 6 समथिंग, ठीक है। ये obj1 का वैल्यू हो गया, ये obj2 का वैल्यू, ठीक है। आप इनपुट लिए हो, आप जो कॉम्प्लेक्स जो ऑब्जेक्ट आप बनाए हुए हो उसके हिसाब से ये अपना वैल्यू रहेगा, कोई दिक्कत है। नो बट सर। आप एक चीज देखो, ओके। ऑब्जेक्ट जो बनाए हुए हो तो ऑब्जेक्ट तो बन गया है, तो क्या आप इसके लिए मेमोरी एलोकेट किए हो, नहीं, तो मेमोरी तो एलोकेट करना पड़ेगा, यानी कि आपको obj1 इक्वल टू न्यू, हाँ उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। उसी तरीके से obj2 के लिए भी ये मेमोरी एलोकेशन हो गया। तो एक तरह से ये ऑब्जेक्ट बनाने का ही कारोबार ये हुआ है यहाँ तक, ये यहाँ से एक्चुअली में कॉलिंग हुआ। अब देखिए समेशन के अंदर क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है, ऐड करना है किसको, दोनों ऑब्जेक्ट का, दोनों ऑब्जेक्ट, यानी कि एक यहाँ पर चाहो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो एक यहाँ पर टेम्पोरली जो है एक ऑब्जेक्ट बना लिए कॉम्प्लेक्स, टेम्पोरली एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू कॉम्प्लेक्स, एक टेम्पोरली ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना क्रिएट कर ले रहे हैं, और इसका जो है यहाँ पर temp डॉट ए इक्वल टू ए प्लस बी डॉट, और उसी तरीके से जहाँ पर ए है वहां पर हम बी कर देंगे, बी इक्वल टू बी डॉट ए, और फिर क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर दो इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वैल्यू आफ्टर एडिशन, ए आई मीन temp डॉट ए प्लस, ये प्लस का साइन यहाँ पर शो करेगा, प्लस temp डॉट बी प्लस आई का यहाँ पर साइन जो शो करेगा। कोई दिक्कत है इस फंक्शन में, इस मेथड में कोई भी दिक्कत है किसी को, अंकिता कोई भी दिक्कत है इस मेथड में, बबली कोई भी दिक्कत है इस मेथड में, नो सर। सर ये ए तो जोड़ रहा है, ए प्लस जोड़ रहा, भी जोड़ रहा है, यहाँ पे आई तो आई से इनटू करेगा ना। हाँ। यहाँ अच्छा अच्छा, ये यहाँ प्लस हो गया, मतलब कॉन्कैटिनेट हो रहा है वही सिर्फ, देख रहे हैं। कॉन्कैटिनेट अच्छा। कॉन्कैटिनेट जिस तरह स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट किया जाता है ना, रवि प्लस शंकर, तो रविशंकर हो जाता है ना, उसी तरीके से यस, हाँ यस सर, सर वो एक कर देते हैं। प्लस करके कॉन्कैटिनेट किए और कुछ, हाँ, पाइथन में बताया था। ठीक है।
सेम सेम उसी तरीके का यहाँ पे। कोई दिक्कत है इसमें? देखते हैं इसको रन करा करके। यस सर। Sorry. टेस्ट डॉट जावा और इज देयर रिच इन द फाइल वाइल आल्सो। अच्छा एक कोई ना एक्स्ट्रा कुछ दिला गया है या फिर कम है, तो ये ब्रैकेट स्टैंडिंग है ये। यस यस, एक और होगा क्लास के लिए। अब एक्चुअली में हुआ क्या लिखा, लाइन नंबर 6 कैन नॉट फाइंड द सिंबल। लाइन नंबर 6। अच्छा, सब काम किए हैं, स्कैनर का यूज किए हैं, तो स्कैनर है कहाँ? हाँ तो फिर चाहिए। किसी चीज का आप यूज कर रहे हो तो है कहाँ, रहना चाहिए ना, इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, जावा सर यहाँ पे जो आप नाम लिखते हैं टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट के नाम से जो सेव करते हैं फाइल, सर आपका तो जो रहता है प्रोग्राम उसी का रन करता है, पर हम लोग अगर सेम नाम से सेव करते हैं और अदर प्रोग्राम रहता है तो वो पहले वाला जो रन किया रहता है वो आ जाता है। तो रिप्लेस होगा ना वो। आप एक ही प्रोग्राम को, जैसे हम क्या करते हैं, हमको प्रोग्राम बना करके सेव थोड़ी करना है अपने सिस्टम में, हमको तो सिर्फ आपको दिखाना है। हम एक ही प्रोग्राम अच्छा नेम इसी वजह लेकर के से। हम करते हैं। हम एक ही प्रोग्राम नेम लेकर करते हैं, आप लोग अपना अलग अलग लीजिए। हम टेस्ट हाँ से नहीं तो। लेते हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तब हम सेम प्रोग्राम नेम लेते थे, क्लास का नेम वही लेते थे, कॉम्प्लेक्स एडिशन समथिंग, एक क्लास का नेम रखते थे ताकि प्रोग्राम का नेम भी वही रहे। समझे बात को ना? यस सर, तो वही देख रहे। हाँ, तो आप ये इस चीज को मत ये कीजिए कि आप टेस्ट लिए हैं तो हम भी टेस्ट लेंगे, तो फिर आप कितना टेस्ट लीजिएगा, नहीं एक ही टेस्ट है ना। सर, वो एक लेने से भी क्या होता है, जो ऑलरेडी पीछे वाला जो रन करके है वो उसका आने लगता है। आएगा ही जब आप इस चीज को हाँ पैकेज जब आप पढ़िएगा तब आप हाँ। क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या होता है एक्चुअली। मतलब सेम क्लास नाम से सेव नहीं रख सकते, जिस क्लास है सबका अलग अलग जैसे क्लास टेस्ट, नाम होना चाहिए। आप खुद से सोचिए, एक फोल्डर में, एक डायरेक्टरी में, एक फाइल नेम का दूसरा फाइल नेम आप ले सकते हैं? नहीं ले सकते। नहीं जैसे टेस्ट नहीं का एक फाइल ले लिए हो, नहीं टेस्ट डॉट जावा, अब क्या फिर से आप टेस्ट नहीं। डॉट जावा ले सकते हो? नहीं। अगर आप लेने की कोशिश करते हो तो ब्रैकेट में एक 1 आ जाता है लिखकर, यानी कि यस। कॉपी हो जाता है वो। ठीक ना? चलिए यहाँ पर ए और बी, पहला 10, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू 5। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 6, दोनों को जोड़िए तो फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट वाला से जुड़ा, 5 आया, अब प्लस 10 15 आ गया, 15 आया। 5 और 6 11, 11 आई। अच्छा 11। ठीक है ना? यस सर। हालांकि आप प्रिंट भी करा दीजिएगा तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। आप प्रिंट करा दो पहले, तो पहले का जो ये जो था वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, आफ्टर एडिंग जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आया, आप वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आप जितना स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ये प्रोग्राम समझ में आया या नहीं? एक एक लाइन यस लिखते सर। गए समझाते गए। ये प्रोग्राम समझ में आया है या नहीं? फिर से समझा दें इसको, फिर से समझाने की जरूरत है? फिर से समझाने की जरूरत है इसको? सब मेरा क्लियर है। अंकिता, फिर से बतलाने की जरूरत है? ओके, ठीक है, आई होप क्लियर है।
इस तरह का सी प्लस प्लस में किया हुआ है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा चेंज तो यहाँ पर है नहीं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किस तरह से ऑब्जेक्ट को रिटर्न किया जाता है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। सर इसका तो आज स्क्रीनशॉट के ले लिए लेते हैं।